नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस करंट अफेयर्स प्रोग्राम प्रीलिम्स 2020 में। आज हम लोग 7 टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है सक्षम 2020 और दूसरा 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस और तीसरा टॉपिक है नियॉन और चौथा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य और पांचवा अरोकोथ और छठा टॉपिक है होरी हब्बा और जो आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है नर्स और मिडवाइफ वर्ष 2020। और इसके साथ ही हम लोग इन टॉपिक से संबंधित जो भी एमसीक्यूज बनेंगे उनको भी देखेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी आ सके कि इन टॉपिक से संबंधित कैसे सवाल पेपर में बनाए जा सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं हम लोग। आज के सेशन का पहला टॉपिक है सक्षम 2020। सबसे पहले आपको ये इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, संरक्षण क्षमता महोत्सव इंग्लिश में, और हिंदी में भी यही संरक्षण क्षमता महोत्सव। अब इसके बारे में आपको याद रखना ये है क्या, तो ये ईंधन संरक्षण अभियान है, आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत 2020 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य जन केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से ईंधन संरक्षण पर बल देना। तो ये भी जो भी हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ये एक मोटा मोटा सा आइडिया होना चाहिए कि ये हम लोग प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लोग जैसे इन्फॉर्मेशन है या इससे जो भी संबंधित विश्लेषणात्मक समझ है उसको देखते चलेंगे बस। बाकी बहुत ज़्यादा जैसे मेंस पर्पस से तो हम लोग अभी पढ़ नहीं रहे हैं इसको, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम लोग इस टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। इसका स्थान आपको ध्यान रखना है कहाँ आयोजित हुई, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु। कभी कभी स्टेट का भी नाम पूछा जाता है या जो उसका शहर है फेमस जहाँ हुई है ये भी पूछा जा सकता है। अब इसका विषय भी आपको ध्यान रखना है, विज्ञान एवं तकनीक और ग्रामीण विकास इसका विषय था या थीम थी। अब इसका उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, विज्ञान संबंधी नवाचारी कार्यों एवं अनुसंधान पर गहन विचार विमर्श करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय को संगठित करना। यहाँ पे हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में, जालंधर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ये आपको ध्यान रखना है इसमें हुआ था। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें उसके पीछे वाला आयोजन भी या उसके आगे होने वाले आयोजन के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं आज के सेशन के। नेक्स्ट टॉपिक है नियॉन। ये आपको ध्यान रखना है नियॉन है क्या। सबसे पहले ये विश्व का पहला कृत्रिम मानव है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के लास वेगास में आयोजित वार्षिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2020 में पेश किया गया। इसमें नियॉन शब्द नियो का मतलब नया प्लस हुमैन के लास्ट का जो एन है उसको मिला दिया जाए और नियो को मिला दिया जाए तो ये नियॉन बना है, से मिलकर बना है। निर्माण इसका निर्माण या इसे सैमसंग कंपनी की स्टार लैब के सीईओ प्रणब मिस्त्री के नेतृत्व में बनाया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भारतीय वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक। अब हम लोग आज के सेशन के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये आपको ध्यान रखना है ये समाचारों में क्यों था। तो सबसे पहले तो इसे आपको ध्यान रखना है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया है, इसलिए ये समाचारों में था। अब ये भी ध्यान रखना है ये अवस्थित कहाँ है, तो ये गोवा राज्य में है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं।
आज के सेशन का अगला टॉपिक है अरोपोथ। ये आपको जानना है क्या है और न्यूज में क्यों रहा। तो पहला पॉइंट है इसमें, ये कुइपर बेल्ट में स्थित ऑब्जेक्ट अल्टीमा थुले का बदला हुआ नाम है, बदला हुआ या परिवर्तित नाम है। इसे 2014 में हबल टेलिस हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था। इसके लिए न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्ष यान भेजा गया था। तीसरा इसमें आपको ध्यान रखना, आधिकारिक तौर पर इसे अभी तक 2014 MU-69 के रूप में जाना जाता था और अल्टीमा थुले उपनाम दिया गया था। अब इसका नाम फिर से परिवर्तित कर दिया गया है, अराकोथ रख दिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्यूपर बेल्ट में स्थित है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का अगला टॉपिक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने इसको इसमें लिया है। होरी हब्बा क्या है? तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। कर्नाटक में बैलों को दौड़ाने की एक प्रतियोगिता है। जैसे तमिलनाडु में आपने सुना होगा जल्लीकट्टू नाम से एक प्रतियोगिता होती है, वैसे ही ये भी है, आपको ध्यान रखना है। हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। आज के सेशन का जो अगला टॉपिक है नंबर 7 का, नर्स और मिडवाइफ। ये आज के सेशन का अंतिम टॉपिक है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। WHO ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की 200वीं या 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष 2020 को नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में नामित किया है। तो अगर अभी ये जैसे कभी कभी पूछा भी जाता है कि 2020 को किस रूप में नामित किया गया है, तो आपको याद रखना है नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में। नर्स और मिडवाइफ वर्ष की यह घोषणा यूनिवर्सल हेल्थ सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज के सेशन से संबंधित जो भी MCQs हैं उनको देखते हैं। पहला MCQ, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, यहाँ पे आपको लिख लेना है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ था। तो अब आपको बताना है, अभी हमने बताया था कि 106वीं जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस थी उसका आयोजन पंजाब में हुआ था, तो ये तो होगा नहीं। और अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका जो 107वां आयोजन बेंगलुरु में हुआ था, आपको ध्यान रखना है कृषि विश्वविद्यालय। ये सी भी नहीं होगा तो इसका जवाब बी होगा, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट MCQ पर आते हैं। आज के सेशन का नेक्स्ट MCQ है, हाल ही में समाचारों में रहा अरोपोथ क्या है? आपको बताना है कोविड-19 की वैक्सीन, और बी ऑप्शन है क्यूपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट, और सी नासा द्वारा खोजी गई एक आकाशगंगा, और डी इनमें से कोई नहीं। तो पता ही होगा आपको, इसका जवाब बी है, क्यूपर बेल्ट में स्थित एक ऑब्जेक्ट है ये। अब हम लोग आज के अंतिम MCQ पर आते हैं। आज का अंतिम MCQ है, महादेई वन्यजीव अभयारण्य के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, ये तो ठीक है ऑप्शन, इसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन ये महाराष्ट्र राज्य में नहीं, गोवा राज्य में है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका जवाब, सही जवाब ए होगा, क्योंकि केवल ऑप्शन ए में पहला स्टेटमेंट है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। तो साथियों, आज के सेशन में बस इतना ही। कोविड-19 के दौर में आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए अच्छे से, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।